नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चौहटन के पूर्व विधायक स्वर्गीय भगवान दास डौसी की 26वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। डौसी ने 2 बार विधायक और 20 वर्षों तक सरपंच रहते हुए चौहटन के क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभा में डॉक्टर मोहनलाल डोसी सहित गणमान्य नागरिकों ने उनके सामाजिक कार्यों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि दी गई। तो राजनीति अपने बचपने में चल रही थी, पार्टियां भी बहुत कम थी। उस समय 21 साल की उम्र में ही पिताजी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, प्रथम चुनाव। उस समय की चौहटन की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत लंबी थी, शिव से लेकर के सांचौर तक। उसमें भी 5,500 वोट प्राप्त किए थे। और उसके बाद में चौहटन के अंदर जागरूकता फैलाना शुरू हुआ। तो पहला चुनाव जब पंचायत का आया तो मेरे पिताजी बहुत बुलंदी से निर्विरोध सरपंच चुने गए सन 55 में। कितने साल तक चौहटन के सरपंच रहे? 55 से 59। फिर चुनाव हार गए थे 75 वोट से। फिर 62 से लेके 77 तक लंबा अवसर। विधायक कब बने? विधायक की कहानी भी ऐसी ही बनी। यहाँ की राजनीति में वृद्धि चंद जी जैन को जब एमपी बनाया तब पूरी राजनीति बदली। और वृद्धि चंद जी ग्रुप के जब विधानसभाएं भी चेंज हो गई, 3 की 6 सीटें हो गई। उस समय 6 सीटों पे ही कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और वृद्धि चंद जी एमपी बने तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स जो थे संघर्ष में चलते थे। स्वतंत्रता से पहले जब समय था कि पहला स्वतंत्रता दिवस जब बाड़मेर में मनाया गया तो वृद्धि चंद जैन आज़ाद चौक के अंदर अकेले खड़े होकर झंडा फहराया था, कोई साथ में नहीं था। और वही आदमी वापस अपने सत्यनिष्ठा के आधार पे एमपी बने। एमपी के बाद उन्होंने अपने ग्रुप को एक्टिव किया, जहाँ भी सही पंचायत समितियों पर अपने प्रधान चुनाए, एमएलए लिए। और भगवान दास जी को चांस मिला जब एमपी के टिकट चौहटन कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाली तो वृद्धि चंद जी चौहटन में आगे रहे और जीत भी हुई। उस प्रारूप में आगे बढ़ते हुए उनको भगवान दास जी को उन्होंने टिकट दिलाया और सन 80 में पहली बार कांग्रेस से एमएलए बने। भगवान दास जी ने अपने 2 बार एमएलए काल में ऐसे कौन से कार्य किए जिसको आज भी दुनिया याद रखती है? विधायक काल में तो जो कार्यक्रम पार्टी के हिसाब से होते थे वैसे ही होते थे, और सरपंच के नाते उन्होंने चौहटन का पूरा प्रारूप बदला। ये जो अभी देख रहे हो आप, पूरा सुंदर नगर और नेहरू नगर, ये उनकी खुद की नक्शे बनाए हुए रोडें बनाई हुई। कोई भी गली में जाइए आपको एक ही लाइन में 40 फुट की रोड मिलेगी। हर एक मकान के पीछे वेंटिलेशन के लिए गली मिलेगी। और इसी अनुसार उन्होंने चौहटन की जो मेन सड़क है रामजी जी के मंदिर से लेकर के और कृषि उपज मंडी तक, ये सारा प्लानिंग, नक्शा बनाना, ये करना वो करना, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक लाइन में लेना, चाहे तहसील हो, पंचायत समिति हो, डाक बंगला हो, वेटरनरी हॉस्पिटल हो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, सब एक लाइन में। इसी तरह से इधर सारी स्कूलें एक साथ लेते हुए छात्रावास, अनुसूचित जाति मेघवालों का छात्रावास, सीमावर्ती छात्रावास, कृषि उपज मंडी, ये सब उनके खुद के प्लानिंग के अनुरूप भी विकास हुआ और चौहटन अपने चरम सीमा पे पहुंचा। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।